बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ के लिए आर्टिकल 6 तैयार है। अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान ने केस टेकअप कर लिया या अदालतों ने केस टेकअप कर लिया तो आर्टिकल 6 शहबाज शरीफ के लिए तैयार है। ये जो ऑडियो लीक्स हुई है, क्यों आर्टिकल 6 शहबाज शरीफ पर अब तैयार बैठा और अब हुकूमत बिल्कुल जाने के मूड में आ चुकी है। शहबाज शरीफ को रिजाइन करना ही करना है। ये खेल जरा समझिए और इमरान खान ने असम्बलियों में क्यों वापस जाना है और क्या खेल है, इस पर आपको सारी तफसील देते हैं। लेकिन पहले जरा समझिए, ये कुछ दिन पहले पाकिस्तान टुडे ने खबर ब्रेक की थी और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट, ये जहां से ऑडियो लीक हुई है इसको जरा समझिए, फेडरल कैबिनेट के अंदर टैबलेट पर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो चेन्नई बेस्ड कंपनी, इंडियन एक कंपनी थी, उससे खरीदा गया था और खदशात का इजहार ये किया गया था कि इससे सारे का सारा डाटा निकल सकता है। जाहिर सी बात है, देखिए वो टैबलेट जो होते हैं उनके अंदर माइक भी होता है। अब आप ये देखिए कि एक चीज तो तय हो गई कि भाई ये जो कॉल थी वो किसी सूरत नहीं थी, या कोई बंदा था वहां पर। अब ये जो स्टोरी है इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि वो टैबलेट के अंदर आप देखिए माइक होता है, तो आप सॉफ्टवेयर ऐसा बनाते हैं, इनके कोई थर्ड क्लास टैबलेट तो है नहीं थे, इनके हाई क्वालिटी वाले होते हैं। वहां से आप सॉफ्टवेयर के थ्रू उसमें बग डालते हैं, वहां से भी डाटा जा सकता है। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है इसमें शहबाज शरीफ पर आर्टिकल 6 तैयार बैठा हुआ है। देखिए फेडरल जो खास तौर पर याद रखना हुकूमत होती है, उसकी जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें कोई गैर मुतलका बंदा नहीं आ सकता। ये आर्टिकल 6 के जुमरे में आता है कि आप वहां पर कोई गैर मुतलका बंदा रखें और उसको बाद में आगे लेकर जाएं। अब आप ये देखिए कि मरियम नवाज एक इश्तहारी है, वो अदालत से जमानत पर रिहा हुई है और उसको आप मीटिंग में लाते हैं और वो डिसाइड करती है कि पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में इतनी होनी चाहिए, पेट्रोल की कीमत इतनी होनी चाहिए, और वो प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेट कर रही है। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ ने क्या कहा था? डट जाओ, तुम पर कोई भी दबाव आए तुमने दबाव बर्दाश्त नहीं करना, फिर मैं बताऊंगा। इमरान खान ने कॉल मौखर की है, ठीक है। अब चमगोइयां हो रही हैं कि भाई इमरान खान की कॉल मौखर होना, ये डाटा लीक होना और ये उसके बाद ये चीजें जाना फलाना करना। अब शहबाज शरीफ के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा कि भाई उसने गैर मुतलका बंदे को क्यों डाला मीटिंग के अंदर। आप जानते हैं आप किसी एमएनए को भी नहीं रख सकते। देखिए वफाकी हुकूमत के अंदर जो वजीर होता है या मुतलका लोग होते हैं वही आ सकते हैं, क्योंकि उसके मिनट्स तैयार होते हैं। आपने किस तरह मरियम को वहां पर बिठाया और मरियम वहां पर बैठकर कहती है जी वो फलाना करेंगे, आप एक काम कीजिए तेल की कीमतें बढ़ा दे, और आकर कहती है उफ मिफ्ता इस्माइल देखो जरा लोगों के बिल आ रहे हैं ज्यादा, महंगाई हो गई है, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, मैं पेट्रोल पर, उधर कहती है बढ़ाओ। असल में अब कहानी खुलकर सामने आई है। शहबाज शरीफ का जाना ठहर गया है, इनकी हुकूमत अब बच नहीं पाएगी, क्योंकि अब शहबाज शरीफ पर लग सकता है आर्टिकल 6। और ये जो ब्रीच हुआ है ये इतना बड़ा ब्रीच हुआ है, ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि इसे पूरी की पूरी हुकूमत लपेटी जाएगी। आप गौर करते जाएं तो ऑडियो के अंदर जो सैंपल या सारी चीजें आई हैं वो सिर्फ एक ट्रेलर था। उसमें परवेज इलाही के बारे में गुफ्तगू हुई, मरियम बेनकाब, उसमें इमरान खान के इस्तीफों के बारे में गुफ्तगू हुई, और इस सूरत हाल में पूरी की पूरी चीज लपेटी जा सकती है। यानी ये हुक्म दे रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप फलाना करे फलाना करे। ये जो खेल शुरू हुआ है ये इतना बड़ा और इतना खतरनाक है कि आप अंदाजा कर लें कि इनका बिल्कुल फारिग होने वाला काम हो गया। अब शहबाज शरीफ पर पूछा जाएगा कि भाई तुमने गैर मुतलका बंदे को, जो ना एमएनए है ना कोई ओहदा रखता है ना कोई वो वजीर है, तुमने किस तरह उसको फेडरल जितनी भी कैबिनेट की मीटिंग थी उसके अंदर बिठाया। ये इतना बड़ा क्राइम है कि इस पर आर्टिकल 6 लगता है कि आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की है। यानी कोई ऐसा सीक्रेट एक्ट होता है जिसके तहत आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, देखिए फेडरल जो कैबिनेट की मीटिंग होती है आप जानते हो उसमें क्या चीजें डिस्कस होती हैं। हम जंग कर सकते हैं किसी से, हमने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, यानी मिसाल के तौर पर अभिनंदन वाला वाकया हुआ तो इमरान खान ने फेडरल जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें फैसला किया ये बैठ कर के हमने क्या करना आया, हमने हमला करना है, उसमें चीज डिसाइड हो गई। इमरान खान ने वार्निंग दी 27 फरवरी के बाद कि अगर भारत ने ये किया तो फिर हम हमला कर देंगे। तो आपका सेंसिटिव डाटा अगर लीक होकर बाहर आ जाए, ये तो आर्टिकल 6 लगता है। तो भाई उसमें मरियम को आपने कैसे बिठा लिया? तो शहबाज शरीफ तो फारिग हो गए, अब मरियम फारिग हो गई, इनका जाना ठहर गया है। देखिए कहानी का एक अलग रुख है, वो जब कभी ये तारीख का हिस्सा बन जाएगा कुछ सालों के बाद शायद असलियत तब आएगी, और पता सबको है बहुत सारी असलियत का कि हुआ क्या और क्या मामला है।
लेकिन इस कहानी को समझिए। अब आप ये देखें कि इंडियन कंपनी से लेना वो भी सारा काम, शहबाज शरीफ को तो छोड़ना नहीं है भाई। तुम्हारा ये काम किस तरह था, तुमने काम किया। अब ये सूरत हाल है, इनको जाना पड़ेगा। देखिए चीफ जस्टिस ने ऑलरेडी कह दिया है, पीटीआई वालों को सजेस्ट किया है कि आप चले जाएं किसी भी तरह असम्बलियों में। अब इमरान खान को एक सजेशन आ गई, फैसल जावेद ने कहा, इमरान खान ने कहा मैं तो तब जाऊंगा जब साइफर की तहकीकात होंगी। देखिए आधी बात तो इमरान खान ने कह दी है कि मैं जाने को तैयार हूँ, आधी बात यह है कि साइफर की तहकीकात करें। तो अगर सूरत हाल ये पैदा हुई है कि वो साइफर वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर नीचे करके उसको मैनेज कर ले तो इमरान खान को बनाया भी जा सकता है। तो इमरान खान जब असम्बली आ जाएंगे तो शहबाज शरीफ को लगेगा कि अच्छा ये सूरत हाल है, अब मिलकर असम्बलियाँ डिसॉल्व करते। आपको नजर आएगा ये हुकूमत जा रही है, ये नहीं गई तो इस पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। और खेल का वो हिस्सा देखने की कोशिश कीजिए जो आप नहीं देख पा रहे आंखों से, और वो हिस्सा सुनने की कोशिश कीजिए जो आपको नहीं बताया जा रहा। ये बात बड़ी अहम हकीकत टीवी ने कही है, जिससे कन्फ्यूशियस ने कहा था दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई वो है जो आंखों से नजर नहीं आती और कानों से सुनाई नहीं देती। जो आपको नहीं दिखाया जा रहा, जो आपको नहीं सुनाया जा रहा, और जो बात हकीकत टीवी आपको नहीं बता रहा, उसको समझने की कोशिश करें ताकि आपको इस सारी गुत्थी जो है वो समझने में आसानी हो। शहबाज शरीफ का जाना ठहर गया है, ये बंदा जाएगा। मरियम नवाज ने पिछले दिनों कुछ बातें की थी, अब आपको पता चलेगा खेल इतना सादा नहीं है। बहरहाल एक चीज तय हो गई है कि हवाओं का रुख इनके खिलाफ हो गया और कुदरत ने इनके खिलाफ हवाओं का रुख कर दिया है। ये जाना ठहर गया है इनका, ये नहीं रुक पाएंगे। इन पर बड़े केसेस खुलने हैं अभी। ये सागडार जो आ रहा था, जी मैं पहुंच रहा हूँ, मैं आपको आकर बचाऊंगा फलाना। भाई तू पहुंच वहां पर, जो तुम्हारे साथ हशर होगा वो सारी दुनिया देखेगी। अब एक चीज तय हुई है, इन्होंने किसी सूरत भी मुल्क के लिए वफा नहीं की। मरियम नवाज के लिए आज से ट्रेलर था। सोचिए जिस दिन ये ऑडियो लीक होकर सामने आ गई कि मरियम नवाज फौज के खिलाफ साजिशें कर रही है और वो ISI के खिलाफ साजिशें कर रही है, हमारे जवानों के खिलाफ ऑर्डर्स दे रही है, तो आप बताइए फिर उस दिन क्या तहलका मचेगा। बेहतर ये है कि मरियम नवाज साहिबा को खुद ही चले जाना चाहिए। आर्टिकल 6 तो तैयार है। आप इन्होंने फौज के खिलाफ कितनी साजिशें की है, अभी तो ये जरा सब्र कीजिए, अभी तो बड़ा कुछ है, ये तो ट्रेलर था। लेकिन एक बात तय हो चुकी है, इलेक्शन इस मुल्क का वाहिद हल है। देखिए इमरान खान भी ये चाह रहे हैं आपके मुल्क के अंदर। देखिए हमने सर पर जंगे खड़ी होने का कोई ठेका नहीं लिया हुआ कि अफगानिस्तान से हो, फलाना हो, ये हो, वो हो। फौज के जवान आपके शहीद हो रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, आपको उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट्स देने हैं, तो कहाँ से आप देंगे जब आपके मुल्क में बजट नहीं होगा, इन्वेस्टर नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हालिया गाड़ियां जो हैं वो तो अरेंज की है, लेकिन आपको अगली जो जंग सर पर खड़ी है, भारत बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, तो ये कैसे होगा मामला। लिहाजा याद रखिएगा अगले कुछ अरसे के अंदर जो हालात होने वाले हैं उसमें मरियम नवाज का जाना ठहर गया है। और सबसे बढ़कर ये जो ख्वाब थे नवाज शरीफ के, जी मैं करूंगा, मैंने फलाना कुछ करना, बड़े और फलाना और ये वो, बस आप समझे कि वो जो बातें नहीं कही जा रही, इनका काम फारिग हो गया और विक्ट्री आपको कहीं ना कहीं होती है इमरान खान की नजर आएगी। अब तो इन पर आर्टिकल 6 लगना है और लग कर रहेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।